श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 27वां प्रवचन। अब तक की कथा में आप लोगों ने सुना होगा देवी भागवत महात्म्य के 5 अध्याय और देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय के 31वें नंबर तक ये कथा सुनी। ये कथा क्यों सुने? वेदव्यास ने कहा, जो मनुष्य क्षण मात्र भी देवी भागवत पुराण भक्ति भाव से सुनता है उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा। फिर श्री वेदव्यास कहते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन देवी भागवत पुराण का आधा श्लोक अथवा 1/4 श्लोक प्रतिदिन पढ़ता अथवा सुनता है उस मनुष्य की परम गति होती है। ये महात्म्य के 5वें अध्याय के 92वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा। इसलिए देवी भागवत पुराण की कथा का 1/4 श्लोक, आधा श्लोक प्रतिदिन पढ़े अथवा सुने अथवा क्षण मात्र तो क्षण मात्र भक्ति भाव से देवी भागवत पुराण की कथा सुननी चाहिए। फल मैंने बोल दिया है। अस्तु, अब यहां से हम देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक से ये कथा प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है श्री सूत जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध अध्याय श्लोक संख्या का निरूपण एवं उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। अस्तु, अब यहां से हम कथा सुनेंगे। शास्त्र कहता है, चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कलियुग का प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों एवं कलि के यहाँ कभी कलियुग का प्रवेश नहीं होता, इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों एवं कलियुग से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु, पुरोडाश आदि द्वारा अनेक पशुवध रहित यज्ञ किए हैं। जब तक सत्य युग न आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं।
इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त है। हम लोग भी अपना सब कार्य त्याग करके चित्त एकाग्र करके यहाँ पर स्थित है। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेदव्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र सब पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। सफल करवा दे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की संपूर्णतः कथा सुना दी। इस अध्याय में कुल 40 श्लोक है। इसके आगे की कथा आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे।
तब तक देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।